Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 1st of English subject of Standard 4th, and the third part is about some of the activities of the poem Wake Up. तो बच्चों, अपने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? पोयम देखी थी ना, वेकअप। उस पोयम में ही कुछ एक्टिविटीज़ है, तो वो अभी इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। तो क्या करना है कि नीचे दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने हैं। किससे? या तो एंड से या फिर बट से, दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए, उससे कनेक्ट करने हैं दोनों सेंटेंसेस को। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, फर्स्ट वन, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। एंड बी, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो क्या है सेंटेंस? कि पहला सेंटेंस है कि स्कूल के लिए क्या है? स्कूल के लिए तैयार होने का टाइम हो गया है, टाइम टू गेट अप। तो स्कूल में जाने के लिए टाइम हो गया है। और बी है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मुझे कुछ और देर तक सोना है। तो अब क्या करना है? जिस सेंटेंस में ऑप्शन हो, बराबर, कि या तो ये करना है या वो करना है, या तो ये करता है या वो करता है, तो उसमें बट आएगा। और दोनों चीज़ें करता है या दोनों चीज़ें हो, दोनों कनेक्टेड हो, दोनों में एक साथ हो सकता हो, तो एंड आएगा। तब इस दो सेंटेंस में क्या है कि पहला है कि स्कूल के लिए टाइम हो गया है तो जागना पड़ेगा, और बी में है थोड़ी देर और सोना है। तो दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती, या तो सोते रहने का या फिर स्कूल जाने का। तो ऑप्शन आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? बट, राइट। तो आंसर क्या आएगा? इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो अब क्या है आंसर? कि स्कूल में जाने के लिए टाइम हो गया है, पर मुझे थोड़ी देर और सोना है। पर आ गया ना, इसलिए बट। तो बट से दोनों सेंटेंस कनेक्ट कर दिया अपने ने, है ना? तो अब दूसरा देख लेते हैं, राइट। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। तो अब क्या है? पहला सेंटेंस के शीला को उसके बर्थडे के लिए थोड़ी चॉकलेट्स मिली, और बी में है नए कपड़े भी मिले। तो ये ऑप्शन तो है नहीं, उसको तो दोनों चीज़ें मिल रही है, चॉकलेट्स और क्लोथ्स दोनों। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। दोनों चीज़ें मिल रही है ना। ऐसा तो नहीं है ना या तो चॉकलेट लो या फिर कपड़े लो, दोनों में से एक होता तो बट आता, पर यहाँ पे तो दोनों है, इसलिए एंड। फिर नेक्स्ट वन, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। अब क्या है कि सारे सोने के लिए चले गए हैं, मुझे मेरी बुक पढ़नी है। तो क्या है? ऑप्शन है या दोनों चीज़ें हो रही है? ऑप्शन है कि सारे सोने चले गए हैं, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सारे सोने चले गए पर मुझे मेरी बुक पढ़नी है। सारे चले गए तो मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं बुक कैसे पढ़ूं? पर मुझे तो बुक पढ़नी है। ऑप्शन आ गया, इसलिए बट। फिर दूसरा, राजू प्लेस क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। अब क्या कह रहे हैं कि राजू क्रिकेट खेलता है,
और वो हॉकी भी खेलता है। दो दो चीज़ें कर रहा है, ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या आएगा? राजू प्लेस क्रिकेट एंड हॉकी। तो राजू क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, इसलिए एंड आएगा। ओके, तो अब दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं। दूसरी एक्टिविटी है fill in the blanks according to the example given below। अब क्या करना है? नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं ना, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, उसके नीचे ब्लैंक भी दिए हुए हैं, उन ब्लैंक को फिल करना है। ऊपर एग्जाम्पल पहले में दिया है टाइनी में, उसको देख देख के। पर बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपने चेंज द डिग्री कर रहे हैं। डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो वर्ड होता है वो उसके पीछे ER लगा दे तो कंपैरेटिव हो जाता है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। और उससे भी हाईएस्ट, सबसे बड़ी डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पीछे EST लगाते हैं। ओके, तो देखना है, शुरू करें। पहला है टाइनी, ये पॉजिटिव डिग्री है, उसके पीछे ER लगाते, तो टाइनियर। कंपैरेटिव EST, टाइनीएस्ट। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। ओके, तो अब दूसरे देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? बिग। बिग में क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लगाएंगे? ER, तो क्या हो जाएगा? बिगर। बिगर, फिर बिगेस्ट, तो बिगेस्ट तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? बिगर। वो कंपैरेटिव हो गया, ही इज बिगर देन मी, कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए उससे बिगर आएगा यहाँ पे। अब तीसरा देख लेते हैं, स्लीपी, स्लीपियर, और यहाँ पे लास्ट वन बाकी है, तो उसमें क्या आएगा? लास्ट में अपने क्या जोड़ना है? EST, सुपरलेटिव में, तो स्लीपीएस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्लीपीएस्ट, राइट। ये ऐसे हो गया। ये आप सबको नोटबुक में भी लिखते जाना है, सिर्फ सुनना नहीं है। अब ये फर्स्ट वन देखो, इसमें लास्ट में लवलियर है और लवलीएस्ट है, पर सिंपल फॉर्म नहीं लिखा है, पॉजिटिव डिग्री में वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो लवलियर और लवलीएस्ट का क्या आएगा? बिल्कुल सही, लवली। लवली आएगा यहाँ पे, ये है ना लवली, तो उसका लवली आ जाएगा। फिर अब दूसरा देख ले, यहाँ पे दो दो ब्लैंक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और क्या वर्ड है? लेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले में लेट और लेटर, और लास्ट में लेटेस्ट। कैसे लिखा है? लिखेंगे लेट, लेटर तो दिया है, और लेटेस्ट आ गया। अब नेक्स्ट वन, राउंड। तो राउंड का क्या आएगा? राउंड का राउंडर, राउंडेस्ट। कैसे? देखो, राउंडर, राउंडेस्ट, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ER और EST लगाना है और कुछ नहीं। फिर कौन सा वर्ड है? स्मॉल। तो स्मॉल का क्या आएगा? सिंपल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब लास्ट वन क्या है? गुड। गुड भी दिया है, बेस्ट भी दिया है, तो इसका क्या आएगा? बेटर। यहाँ पे बेस्ट दिया है ना,
ये बेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेटर। अपने ऐसे बोलते हैं ना, ये रहा बेटर, देखो अपने ऐसे बोलते हैं ना, ही इज बेटर देन मी, ही इज द बेस्ट। ऐसे थोड़ी बोलते हैं गुड का, ही इज गुडर देन मी या ही इज गुडेस्ट। ऐसा नहीं होता है। कितने वर्ड्स होते हैं जिनमें ER EST लगाते हैं पर वर्ड चेंज हो जाता है। गुड तो नहीं आया है पर उसका बेस्ट आ गया, और बेटर, बेटर में भी ER है, बेस्ट में भी EST है ना। तो ऐसे करना है। अब आप सबको क्या करना है? ये पूरी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है और याद करने हैं, और कुछ नए नए शब्द भी लिखने हैं इसके जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में, और नए 10-10 वर्ड्स लिख के रखना। ठीक है। वंदे मातरम।